इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका मतलब है कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। भारत का राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, जो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के रोल, पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में विस्तार से बताया गया है। फर्स्ट सिटीजन होने के नाते प्रेसिडेंट देश की एकता और अखंडता को दर्शाते हैं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करते हैं। राष्ट्रपति का रोल ज्यादातर सेरेमोनियल होता है, लेकिन उनके कार्यों का राष्ट्रीय महत्व होता है। लेकिन उनके पास काफी पावर्स भी होते हैं, जैसे कि बिलों पर हस्ताक्षर करना और आपातकाल की घोषणा करना। ये पावर्स प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सरकार की कार्य प्रणाली को संतुलित करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। यह एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति 5 साल के लिए ऑफिस में रहते हैं और इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति 1 अरब लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश की विविधता को दर्शाता है। यह लोकतंत्र और कानून के राज का प्रतीक है, जो भारत की महान परंपराओं और मूल्यों को संजोता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है। उनका चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया आर्टिकल 54 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के दोनों सदनों के चुने हुए मेंबर्स, सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स और दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स होते हैं। चुनाव सीक्रेट बैलेट द्वारा होता है। इलेक्टोरल कॉलेज से सबसे ज्यादा वोट पाने वाला कैंडिडेट राष्ट्रपति चुना जाता है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। यह भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का प्रमाण है। आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यता मानदंड बताए गए हैं। योग्य होने के लिए कैंडिडेट को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य हो। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत कोई भी लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। ये मानदंड सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रपति समाज में ईमानदारी, अनुभव और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो। सेक्शन 4 कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। भारत के राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियां होती हैं। आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सरकार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून के राज को बनाए रखने और संविधान को बनाए रखने के लिए उनकी कार्यकारी शक्तियां आवश्यक हैं। सेक्शन 5 विधायी और न्यायिक शक्तियां कानूनों को आकार देना और न्याय सुनिश्चित करना। यह खंड राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी होती है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी कानूनों की गहन समीक्षा हो। राष्ट्रपति सहमति रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए विधेयक को संसद में वापस कर सकते हैं। यह शक्ति विधेयकों की गुणवत्ता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब संसद सत्र में नहीं होती है,
तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है। यह अध्यादेश अस्थायी कानून होते हैं जो संसद के अगले सत्र तक प्रभावी रहते हैं। इन अध्यादेशों में सीमित अवधि के लिए कानून का बल होता है। यह शक्ति आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई की अनुमति देती है। न्यायिक क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास दंड, क्षमादान, राहत या सजा में छूट देने की शक्ति होती है। यह शक्ति न्याय की भावना को बनाए रखने में सहायक होती है। यह शक्ति नागरिक और सैन्य दोनों अपराधों से जुड़े मामलों में प्रयोग की जाती है। राष्ट्रपति का यह अधिकार न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 6 महाभियोग पद से हटाना। भारत का राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है। वह संविधान के प्रति जवाबदेह है और उसके कार्यों की जांच की जा सकती है। आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। यह प्रक्रिया एक जटिल और गंभीर प्रक्रिया है जो कई चरणों में पूरी होती है। राष्ट्रपति के खिलाफ आरोपों को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से कम के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि केवल गंभीर मामलों में ही महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़े। यदि आरोपों को शुरू करने वाले सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो उन्हें जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। यह दूसरा सदन आरोपों की गहन जांच करता है और निष्पक्ष निर्णय लेता है। यदि दूसरा सदन भी विशेष बहुमत से राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाया हुआ माना जाता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। महाभियोग प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हो। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती है। यह सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी उच्च पद पर क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। सेक्शन 7 विशेषाधिकार और परिलब्धियां। राष्ट्रपति के लाभ और अधिकार। भारत के राष्ट्रपति कुछ विशेषाधिकारों और परिलब्धियों के हकदार हैं। ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रपति को वेतन, भत्ते और अन्य लाभ मिलते हैं। उन्हें एक आधिकारिक निवास, राष्ट्रपति भवन प्रदान किया जाता है। पद छोड़ने पर राष्ट्रपति पेंशन और अन्य लाभों के हकदार होते हैं। ये विशेषाधिकार और परिलब्धियां राष्ट्रपति पद की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।